हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ग्रामर का नाउन एंड इट्स काइंड। तो ये लेसन तो आपको पढ़ना तो ज़रूरी है, ठीक है। बहुत आवश्यक है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए अपने लेसन पे आते हैं। पहला लेसन हमने स्कूल में पढ़ा दिया था, ठीक है। दूसरा लेसन आपका जब ऑनलाइन शुरू हो रहा है तो दूसरा लेसन नाउन एंड इट्स काइंड, संज्ञा और इसके भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन होता क्या है जी, ये नाउन है क्या। तो नाउन की परिभाषा क्या बोल रहा है, परिभाषा में डिफिनेशन में क्या बोल रहा, किसी व्यक्ति, देखो ध्यान देना, किसी व्यक्ति या फिर स्थान या फिर वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या, संज्ञा। अब संज्ञा है क्या जी, देखिए आपका नाम क्या है, आपका नाम कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी है, ठीक है ना, वो संज्ञा है, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम, मेरा नाम है, ठीक है ना। मान लीजिए राज, राज क्या है, एक क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, संज्ञा। किसी जगह का नाम क्या है, तो किसी जगह का नाम मान लीजिए कि कोई सिटी ले लिया जाए, ठीक है ना, गोंडा, ठीक है ना, GONDA, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा मैं थोड़ा कर लेना, पेन नहीं है। तो गोंडा किसी सिटी का नाम है। तो किसी व्यक्ति स्थान, ठीक है ना, तो ये स्थान हो गया। कोई वस्तु जैसे टेबल, TABLE, ठीक है ना, टेबल ले लिया जाए, बुक ले लिया जाए, ठीक है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। यही चीज आपका इंग्लिश में है, डिफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, सॉरी, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें आप फीलिंग्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, फील, FEELING, ठीक है ना, फीलिंग्स भी ऐड कर सकते हो, भावना, ठीक है ना, क्योंकि भावना भाववाचक संज्ञा भी होती है, ठीक है। तो फिर जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, हरी इज गोइंग टू आगरा। ध्यान दो, इसमें हरी इज गोइंग टू आगरा। तो इसमें आपको चेक करना है नाउन क्या है जी। तो हरी पर किसी का नाम है, ठीक है ना, तो ये नाउन है, ठीक है ना। क्या है, संज्ञा, संज्ञा, ये संज्ञा हो गया। और गोइंग तो जा रहा है, ये तो क्रिया हो गया, ठीक है ना। और बाकी इज है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। टू आगरा, ध्यान दो, आगरा, आगरा किसी शहर का नाम है ना, तो ये भी क्या हो गया, संज्ञा। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कि ये संज्ञा इसी को कहते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड में, रीचा इज ड्राइंग ए पिक्चर। ध्यान दो, रीचा, रीचा किसी लड़की का नाम है, ठीक है, ध्यान देना, रीचा किसी लड़की का नाम है। तो ये संज्ञा हो गया, ठीक है ना, ये रेड से मार्क हुआ है, ठीक है ना। और ड्राइंग मतलब कलाकारी बना रही है, ठीक है, कोई कोई कला कला बना रही है, ठीक है ना। तो वो तो संज्ञा नहीं होगा। किसको बना रही है, पिक्चर को। पिक्चर कोई चीज़ एक वस्तु में आता है, ठीक है ना। तो ड्राइंग ये पिक्चर है, ठीक है। तो ये भी एक आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, ठीक है ना। तो इसमें नीचे बताया भी है क्या, हरी और रीचा व्यक्तियों के नाम है, आगरा स्थान तथा पिक्चर वस्तु का नाम है, अतः ये शब्द नाउन्स हैं, ठीक है ना। नाउन्स आपको क्लियर हो गया। अब इसके कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन्स भैया आपके होते हैं ना, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ठीक है ना। पहला प्रकार क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध होता है, ठीक है ना, उसमें जब आपका कोई जाति का बोध कराता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा। इसमें बड़ी डीपली से समझना आप, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप समझ गए तो आपको कभी लाइफ में कभी आपको संज्ञा की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए बॉय, ठीक है ना, एक बॉय ले लिया जाए, ठीक है ना, बॉय, ठीक है ना, बॉय कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना, कॉमन नाउन, ठीक है। अब जैसे बॉय में किसी एक पर्टिकुलर बॉय का नाम ले लिया जाए, जैसे मोहन, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं, तो बॉय, ठीक है ना। तो बॉय एक हो गया आपका, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन हमेशा याद रखना, जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी जाति की प्रत्येक वस्तुओं एवं प्राणी का ज्ञान होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जिससे किसी जाति, ध्यान से एक बार फिर से समझना, जिससे किसी जाति की प्रत्येक वस्तु, कोई भी जाति की प्रत्येक वस्तु एवं प्राणियों का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं,
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, हाउस हो गया, ठीक है ना। अब जैसे टेबल हो गया, कौन सा टेबल? डाइनिंग टेबल होता है, एक पढ़ने वाला टेबल होता है, ठीक है, और लंच टेबल होता है। तो टेबल ये तो बोला नहीं कौन सा टेबल है, ठीक है ना। हाउस, जैसे किसी कोई कोई अपने घर का नाम रख देते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, गुप्ता निवास, या फिर प्रजापति निवास, कोई भी निवास हो गया, ठीक है ना। ट्री, कौन सा ट्री? मैंगो ट्री है या बानियान ट्री है, कौन सा ट्री ये ना पता है, बट ट्री बोल दिया, ठीक है ना। पर्टिकुलर ट्री का नाम बोल देता है, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ठीक है, और या फिर वैसे कोई एप्पल ट्री बोल देता है, तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाता है आपका। सिटी, कौन सा सिटी है? सिटी का नाम नहीं बताया, ठीक है ना। कौन सा सिटी? तो बहुत से सिटी हैं, बट पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं बताया जी, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बॉय को समझाया था, ठीक है ना, बॉय, अब एक पर्टिकुलर बॉय का नाम लेता है, मोहन, सोहन, फलाना, ढिमकाना, जो भी बोल देता, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाता, वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। कॉमन नाउन में एक जाति का बोध होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक जाति का बोध कराता है, ठीक है ना। टेबल, हाउस, ट्री, सिटी, बॉय, ये आपका जाति का बोध करा रहा है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। एक बार फिर से समझते हैं, जिससे किसी जाति की प्रत्येक वस्तुओं एवं प्रत्येक वस्तुओं व प्राणी का ज्ञान होता है। तो आपको मैं ये, आप अभी हिंदी छोड़ दीजिए, इंग्लिश छोड़ दीजिए, हम आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। जैसे टेबल, टेबल तो भाई कई कई प्रकार का टेबल होता है। जैसे आप पढ़ते हैं वो टेबल, ठीक है ना, खाना खाते हैं वो टेबल, ठीक है ना। तो डाइनिंग टेबल, ठीक है ना, और बैठते हैं वो भी टेबल, या बुक रखते हैं वो भी टेबल। टेबल कई प्रकार की आती है, ठीक है। हाउस, जैसे बहुत से लोग अपने हाउस का नाम दिए रखते हैं। अब जैसे मान लो यात्री निवास, ठीक है, वो यात्री वाला हो गया, ठीक है, और रहने वाला घर, ठीक है ना, या फिर कोई स्टोर रूम, या फिर सॉरी गेस्ट हाउस हो गया, ठीक है। ये सब हाउस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, घर कई प्रकार के होते हैं। तो एक पर्टिकुलर हाउस का नाम दे देता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, उसमें आपका प्रॉपर नाउन, ये नीचे आप पढ़ोगे अभी इधर, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें हाउस ही सिर्फ दिया है, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर हाउस का नाम नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन नाउन में हो जाए। ट्री, अगर ट्री को अगर बता देता है ये मैंगो ट्री है, ये बानियान ट्री है, ठीक है ना। यानी कोई, यानी सेब, मैंगो यानी आम का पेड़ है, या फिर बरगद का पेड़ है, ठीक है, या फिर ये इसके केला का पेड़ है। तो फिर इसमें एक वो पर्टिकुलर नाम दे दिया, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में हो जाता है। ये ओनली ट्री, इसमें सारे पेड़ों का एक क्या हो जाता है, समायोजन हो गया है। कौन सा पेड़, ठीक है, तो उसे क्लियर करना पड़ेगा, तब अगर उसमें क्लियर होगा तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ये क्लियर नहीं, सिर्फ पेड़ की जाति का बोध करा दिया। क्या करा दिया? पेड़ की जाति का। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। सिटी दे दिया भाई, सिटी देखिए बहुत सारी सिटियां हैं, जैसे बलरामपुर सिटी, गोंडा सिटी, आगरा सिटी, लखनऊ सिटी, ठीक है, कई सिटी है। अगर पर्टिकुलर सिटी का नाम देता है आगरा सिटी, गोरखपुर सिटी, ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन में हो जाता है, ठीक है। तो सिटी ये आपका प्रॉपर नाउन में नहीं है, क्योंकि सिटी कई प्रकार के सिटी है ना। तो पर्टिकुलर सिटी का नाम दे देता तो वो आपका क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन में हो जाता। और सिर्फ सिटी दे दिया तो ये सिटी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है ना। बॉय, तो बॉय एक पर्टिकुलर बॉय का नाम दे देता, मोहन, सोहन, ठीक है, कोई भी नाम दे देते ना, राम जैसे, ठीक है, मोहम्मद, किसी किसी का नाम दे देता, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर बॉय का नाम हो जाता। तो वो क्या हो जाता, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता। दोस्तों ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है ना, इसमें जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। आई होप कि ये आप कॉमन नाउन समझ गए होंगे। तो इसका क्या है, याद कीजिए में क्या है, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास, ठीक है ना। ये तो वही चीज़ है, इंग्लिश में बताया गया है, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं प्रॉपर नाउन में, ठीक है। सेकंड में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में है क्या जी, ध्यान देना। प्रॉपर नाउन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप गेस कर चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन है, इसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम या फिर वस्तु का नाम या स्थान का नाम या प्राणी का नाम दे देगा। तो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे आपको, उसमें आपको पता चल रहा था तो जातिवाचक संज्ञा, इसमें आपको पता चल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो किसी विशेष प्राणी यानी विशेष, विशेष से अर्थ समझते हैं ना आप, जैसे विशेष लिखा है आप वैसे वैसे ही आपको पता लग गया होगा। किसी विशेष प्राणी, स्थान, ठीक है ना, या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि विशेष प्राणी ले लिया, जैसे कि रमेश, रमेश, ठीक है, ये प्राणी का नाम, या फिर कोई किसी का नाम ले लो, ठीक है ना। वस्तु का नाम ले लिया, जैसे किसी बुक का नाम ले लो, ठीक है, जैसे साइंस बुक, सोशल स्टडी, ठीक है ना। और फिर स्थान का नाम जैसे ले लो, गोंडा ले लो, गोंडा ले लो, ठीक है। किसी और स्थान, ये हो गया। और क्या बोल रहा है,
हाँ, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मोहन, किसी का नाम ले लिया, ध्यान दो, मोहन, ये बॉय तो है, ठीक है ना। मोहन सोहन क्या है, बॉय तो है, बट क्या है ये जी, बॉय तो है, इसमें भी बॉय बोला गया था। अब दोनों में फर्क देखना, ठीक है ना। बॉय उसमें भी बोला गया था, बॉय इसमें भी बोला गया है, बट दोनों में फर्क देखना, दोनों बॉय हैं, लेकिन ये बॉय का जाति को दर्शाता है और ये बॉय एक पर्टिकुलर बॉय को दर्शाता है, ठीक है, ध्यान देना, उसमें दोनों में फर्क यही है, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में देखो, सोहन मोहन ये पर्टिकुलर किसी किसी एक को बता रहा है, ठीक है ना, और ये पूरे बॉय को दर्शा रहा था, ठीक है ना, ये पूरे बॉय। किसी गर्ल का नाम ले लो, जैसे गर्ल गर्ल हो गई, तो ये आपका उसमें हो आ गया, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक में आ गया, सॉरी जातवाचक में आ गया। और किसी गर्ल का नाम ले लो, जैसे सीमा, ठीक है ना, सीमा, ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में हो गया, व्यक्तिवाचक में, ठीक है ना। तो मोहन सोहन जब किसी का नाम दे दे, ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा, ठीक है। रेड फोर्ट, भाई रेड फोर्ट एक ही है भैया, रेड फोर्ट उस नाम से तो कोई है नहीं, ठीक है ना। लाल किला, ठीक है ना, लाल किला, जैसे दिल्ली में लाल किला है, ठीक है, लाल किला दिल्ली में है, ठीक है ना। तो वो लाल किला का रेड फोर्ट एक ही है, तो भाई वो तो एक प्रॉपर नाउन में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संडे, संडे तो एक ही आता है, ठीक है ना, हफ्ते में, ठीक, एक ही संडे आता है, जून साल में एक ही आता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने बताया कि एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम ले लिया जाए तो वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और जब पर्टिकुलर नहीं, जहाँ जाति का बोध होता है वहाँ आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में तो एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना। नाउन दो प्रकार के अभी यहाँ पे हमने पढ़ा, अब दो प्रकार के अभी हम आगे पढ़ेंगे, तीन प्रकार के। प्रॉपर नाउन हो गया, मैटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन तो अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाइए, ठीक है ना। अब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन का इंग्लिश, इंग्लिश देख लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, एनिमल, डे, मंथ, थिंग्स एंड प्लेस। हमने क्या कहा था, पर्टिकुलर पर्सन किसी का नाम ले लिया जाए, या पर्टिकुलर एनिमल या डे या मंथ या थिंग्स या प्लेस, मतलब पर्टिकुलर पर्सन मतलब किसी आदमी, किसी पर्टिकुलर जानवर, जैसे गाय हो गई, ठीक है ना। पर्टिकुलर डे मतलब मंडे संडे, किसी डे का नाम ले लीजिए। पर्टिकुलर मंथ जैसे जनवरी फरवरी, किसी का एक नाम ले लिया जाए। थिंग्स, पर्टिकुलर थिंग्स मतलब जैसे टेबल हो गया, ठीक है, सॉरी पर्टिकुलर थिंग्स, टेबल का जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, ठीक है ना, डाइनिंग टेबल। पर्टिकुलर प्लेस मतलब जैसे पर्टिकुलर स्थान का, जैसे कहीं स्थान का नाम ले लिया जाए, ठीक है ना, जैसे कि बलरामपुर, जैसे जहाँ पे आप कहीं पे गए होंगे, इमेजिन कीजिए किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम इमेजिन कीजिए, आपको पता चल जाएगा वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो और फिर क्या आता है, थर्ड नंबर आपका क्या आता है, मैटेरियल नाउन, ठीक है। मैटेरियल नाउन में आपका है क्या, मैटेरियल से आपको वैसे अंदाजा हो गया, धातु चीज, ठीक है ना, कोई धातु, ठीक है, पदार्थ या फिर धातु, ठीक है। तो मटेरियल नाउन है पदार्थवाचक संज्ञा या फिर धातुवाचक संज्ञा। इससे बहुत से लोग द्रववाचक में, बहुत से किताबों में द्रववाचक भी लिखा रहता है, तो उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मटेरियल नाउन में है क्या, पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रववाचक संज्ञा। बहुत से किताबों में द्रववाचक संज्ञा भी लिख के आता है, किसी धातु या द्रव, ध्यान देना ये लिखा है द्रव, ठीक है ना, किसी धातु या द्रव के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक धातु है भैया, ठीक है, सिल्वर एक धातु है, ठीक है ना, मेटल की चीज है कोई भी चीज, आयरन एक धातु है, मिल्क द्रव है, वाटर द्रव है, ठीक है ना, समझे ना। तो जिससे कोई चीज बनती है भैया हमारी, ठीक है ना, कि जिससे कोई चीज हमारी बनती है वो क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे हम सीमेंट के घर बनाते हैं, सीमेंट ले लिया जाए, CEMENT, CEMENT, तो क्या हो गया हमारा, वो क्या होगा, CEMENT, ये मेरा क्या हो गया, ये मटेरियल नाउन में चला जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ये मेरा मटेरियल नाउन में चला जाएगा। कोई भी चीज़ मिल्क से आप चाय बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका मटेरियल नाउन में चला जाएगा। मटेरियल नाउन जिससे कोई चीज़ बनती हो, ठीक है ना, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड से आपका ज्वेलरी बनती है, ठीक है ना, ऑर्नामेंट्स आभूषण बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, गोल्ड सिल्वर, ठीक है ना, इससे इन सब से अंगूठी बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें जिससे कोई चीज़ बनती है, आयरन से लोहा से क्या बनता है भैया, बहुत सारी चीज़ बनती है, ध्यान दो, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो इससे क्या होता है,
ये आपका द्रववाचक धातुवाचक में, द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा। धातु हो गया। और मिल्क, जैसे मिल्क का मैंने बताया, मिल्क, वाटर, मिल्क से काफ़ी चीज़ें बनती है, ठीक है ना। और वाटर से भाई, वाटर के बिना तो सब कुछ अधूरा है, ठीक है ना। वाटर, ये सब, ये दोनों द्रववाचक में चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होती है, जैसे मटेरियल नाउन में ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, किसी धातु या द्रव के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, वाटर, ठीक है। ये आपका मटेरियल नाउन में चला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं मटेरियल नाउन में। तो मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर, ठीक है, विच इज विजिट और मेजर्ड, ठीक है ना। और फिर वही चीज़ ये इंग्लिश का है, ठीक है ना। मटेरियल नाउन का हो गया मटेरियल नाउन ऑफ, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर विच इज द वेज्ड और मेसुअर्ड, ठीक है ना। कहीं इसमें प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो माफ़ करना उसके लिए, ठीक है। बाकी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो नहीं समझ में आया वो बताना। कलेक्टिव नाउन में आपका ये देखो, कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। कोई चीज़ अगर जैसे पंच हो गया, ठीक है ना, अंगूर का गुच्छा, कैटल, टीम, आर्मी, क्लास, जैसे कोई क्लास हो गया आपका इकट्ठा, जैसे समूह होता है, कोई भी चीज़ का समूह, वहाँ आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक ही प्रकार की प्राणियों, जैसे मान लो आप हैं, ठीक है, झुंड में आ गए, जैसे कोई भी चीज़, डॉग का झुंड हो गया, ठीक है, अंगूर का बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। तो वो सब कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा, ठीक है ना। एक ही प्रकार की प्राणियों या वस्तुओं का को समूह के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आर्मी, अब ध्यान दो, यहाँ पे आर्मी बहुत बढ़िया रोल निभाने वाली है आर्मी का। देखो ध्यान दो, क्या है, आर्मी, क्लास, आर्मी भाई, आर्मी जो होती है वो टीम में होती है, ठीक है ना। क्लास, क्लास जो होती है भाई, क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, ठीक है ना, क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं। कैटल, कैटल, कैटल की स्पेलिंग, कैटल के अर्थ मुझे नहीं मालूम है, चलिए ठीक है, उसके लिए सॉरी। टीम, टीम जैसे कोई भी चीज़ होता है टीम, तो टीम क्या होती है, जैसे आप इंडिया टीम, फिर पाकिस्तान टीम, तो टीम है भाई, दो तीन टीम, टीम से मिलकर बनी है, काफ़ी लोगों से बनकर बनी है, तो टीम, तो ये एक समूह है, ठीक है ना, सॉरी, समूह, ये एक क्या है, आपका समूह है कोई भी चीज़ का, जैसे 2, 4, 5, 6, ठीक है ना। जैसे मान लो क्या है कि, सॉरी, इसे कोई भी चीज़ है, जो शिक्षा होती है ना, समावेशी शिक्षा, जो एक ही छत के नीचे सभी लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्लास जो होती है, ठीक है, वो एक समावेशी शिक्षा, समावेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो होता है कि काफ़ी बच्चे होते हैं, तो क्लास एक वो हो जाता है, काफ़ी बच्चे हैं, तो वहाँ पे एक होता है कि वहाँ पे समूह बन जाता है, ठीक है ना, तो वो टीम में हो गए। आर्मी जो होती है भाई, आर्मी, आर्मी अकेले तो चलती नहीं, झुंड में चलती है, तो आर्मी, आर्मी भी हो गया। और क्या बोल रहा है, क्लास, कैटल, कैटल का मैंने पहले बता दिया कि उसका मुझे वो नहीं मालूम है, वो अर्थ नहीं मालूम है। टीम, टीम जैसे हो गया कि टीम कोई भी, इंडिया टीम हो गया, इंडिया टीम हो गया, ठीक है। इंडिया टीम भाई, टीम काफ़ी लोगों से मिलकर बनी है, तो इसलिए इंडिया टीम, पाकिस्तान टीम, पी ओके, पाकिस्तान टीम, तो ये काफ़ी लोगों से मिलकर बनी है, तो टीम ये आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी चीज़ अगर ग्रुप में होगी तो वो आपका कलेक्टिव नाउन में हो जाएगी, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जी जी। जी जी। उसके बाद अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जहाँ भावना होती है, क्या होती है, जहाँ भावना होती है, कोई भी चीज़ की भावना होगी वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। जिन शब्दों की, ठीक है, जिन सब पांचवा है ये, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कार्य, स्वभाव आदि की दशा का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपना होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जिन, जस्ट चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कैलेरा, फाइट, डेथ, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। जैसे चाइल्डहुड हो गया आपका, बचपना हो गया, बचपना आपका क्या हो, वो एक आप फील कर सकते हैं उसे, कोई भी चीज़ है आप उसे फील कर सकते हैं, उसे आप बचपना को दिखा नहीं सकते, ठीक है, कि ये मेरा बचपना था, ठीक है, उस पर सिर्फ उसे फील करा सकते हैं। ईमानदारी, कोई भी चीज़ है, ईमानदारी, बहादुरी हो गया, ठीक है, दुख, इसमें इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, ठीक है ना, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, जैसे सैडनेस,
सैडनेस, ठीक है, दुख, कोई भी चीज़ दुख होता है, ठीक है ना, दुख, ठीक है ना, दुख होता है, तो कोई भी चीज़ अगर दुख होगा, या फिर हैप्पी, ठीक है ना, हैप्पी, हैप्पी, कोई भी चीज़, कोई खुश है, ठीक है ना, तो वो चीज़ वो सिर्फ बयां कर सकता है, अपने अंदर की फीलिंग्स को बता सकता है, ठीक है ना, वो चीज़ फील कर सकता है, अगला बंदा भी फील कर सकता है, थोड़ा बहुत फील कर सकता है, बट उसके उतना नहीं फील कर सकता। तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसे वो दिखा सकता है, ठीक है, दिखा नहीं सकता, ठीक है ना, तो वहाँ पे सिर्फ भाववाचक संज्ञा, आप इससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन से भाव से समझ में आता होगा कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चाइल्डहुड आप दिखा नहीं सकते, ये सिर्फ वो देख के फील कर सकता है कि बचपना है भाई, ठीक है। गुस्सा, आपके अंदर गुस्सा या किसी के अंदर गुस्सा है, ठीक है, तो वो फील कर सकता है कि गुस्सा है, ठीक है ना, वो दिखा नहीं सकता कि ये गुस्सा है। अब वो दिखाने को तो वो तो मार दे, फूट गया, तो वो तो गुस्सा, तो दिखाना तो वो अलग बात हो गई भाई, मारा मारी हो गई। ब्रेवियर, जहाँ बहादुरी है, ठीक है, बहादुरी तो वो आप दिखा सकता है, बहादुरी, ठीक है, लेकिन वो उससे जो अगला बंदा फील करेगा कि हाँ बहादुर है, ठीक है ना, वो आके बता नहीं सकता कि हाँ हम इतना बहादुर हैं, भाई अगले को फील कराओगे तभी वो बहादुर होगा, ठीक है ना। डेथ, मृत्यु, हर एक चीज जो फिर जैसे एक एग्जांपल ले लो कि आत्मा, ठीक है ना, आत्मा 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 एक फीलिंग्स में चली जाएगी, ठीक है ना, आत्मा को आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सैडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, ब्रेवरी और क्या हो गया, ऑनेस्टी, ये सब चाइल्डहुड, ये सब आपका क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे एन क्यों लगा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, सब में ये लगा था, इसमें एन क्यों लगा, यहाँ पे ध्यान दो, सब में एन ए लगा था, ध्यान दो, ये कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन, ये मटेरियल नाउन, ठीक है। और कहाँ गया, हाँ ये कॉमन नाउन, ठीक है, ये कॉमन नाउन। तो इसमें एन क्यों लगा, ध्यान दो, इसमें एन क्यों लगा, क्योंकि इसका पहला वर्ड वॉवेल है भाई, वॉवेल है, ध्यान देना, आप लोगों को पढ़ाया होगा हमने, जिसका पहला वर्ड वॉवेल होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है आपका, जैसे एप्पल, तो ये एप्पल होता है, ठीक है, ये एप्पल होगा, नहीं होगा, एन एप्पल होगा, ठीक है, एन एप्पल होगा, ठीक है ना, पहला वर्ड इसका वॉवेल है, AEIOU, लिखने में प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, चलिए माइनस का लेना आप लोग उतना। तो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वर्क, प्रॉपर्टी एंड कंडीशन ऑफ ये पर्सन, थिंग्स और प्लेस ETC, ठीक है ना, कोई भी चीज़ आप जो चीज़ फील किया जा सकता वही आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और जो चीज़ फील नहीं हो सकता वो चीज़ भाववाचक संज्ञा में नहीं होगी। तो जो चीज़ फीलिंग में आ गई आपकी वो भाववाचक संज्ञा हो गई, और जो चीज़ आपका समूह यानी एक टीम में हो गया, या फिर आर्मी, क्लास, कैटल में हो गया, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। और जो चीज़ आपका प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया, जैसे कि किसी विशेष, ठीक है ना, तो मैंने बताया दो, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन अभी नहीं, मटेरियल नाउन दोबारा नहीं बताया, मटेरियल नाउन कोई चीज़ जो पदार्थ का, जो चीज़ जिससे कोई चीज़ बनता हो, ठीक है, वो आपका मटेरियल नाउन हो गया, आयरन, मिल्क, गोल्ड, ETC, ठीक है ना, ये सब आपका हो गया, ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया। और कोई चीज़, जो चीज़ एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना, जैसे मोहन, सोहन, रेड फोर्ट, संडे, ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और कोई चीज़ अगर आपका जात में बता रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका जैसे ट्री, गर्ल, ठीक है, बॉय, ये आपका कॉमन नाउन हो, जातिवाचक संज्ञा में हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो बड़ी लंबी हो गई, चलिए ठीक है, अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो पूछना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो चीज़ें कोई चीज़ अगर गलती होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी आप लोग से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरी वॉच करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आए तो एक मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।